मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पार्वती वल्लभे नमः शिवाय। बोलो पार्वती वल्लभे नमः शिवाय। 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 लो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग सायंकालीन सत्संग में जो दयादी गीता चिंतन माला के सौजन्य से हो रहा है, इसमें भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं। एक भक्त भगवान से किस प्रकार से प्रार्थना करके अपनी चित्त की वृत्ति को उसी ब्रह्म के साथ तादात्म्य किए रहे, जोड़े रहे, इस भाव को कैसे व्यक्त करता है, इसको यहाँ बताया गया है। आज कथा का अवसान है। कल तक हम लोग 61वें मंत्र तक का विचार कर लिए हैं, जहाँ भक्ति के स्वरूप में बताया गया। जैसे हंस कमल वन को चाहता है, चातक पक्षी बादलों को चाहता है, चक्रवाक पक्षी सूर्य को चाहता है, चकोर चंद्रमा को चाहता है, उसी प्रकार से हे मेरा चित्त परमात्मा के चरण कमलों को चाहता है, जिस चरण कमलों से सुख की प्राप्ति होती है। वह चरण कमल ज्ञान मार्ग के द्वारा जानने योग्य है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे नदी के बहाव में बहता हुआ व्यक्ति को तड़प होती किनारे में जाने की, धूप से व्याकुल राहगीर को तड़प होती है किसी पेड़ की छाया में बैठने को, भय से भयभीत हुआ व्यक्ति कोई मजबूत
घर की तलाश करता है, अतिथि सदगृहस्थ की तलाश करता है, गरीब आदमी किसी धनी धार्मिक व्यक्ति की तलाश करता है, अंधकार से व्याकुल व्यक्ति दीपक की तलाश करता है, ठंड से व्याकुल व्यक्ति आग की तलाश करता है। उसी प्रकार से हे मेरे चित्त, तुम भी, हे चित्त तुम अपनी, तुम भी सब प्रकार के भयों को दूर करने वाले शंभु के चरण कमलों की तरफ तुम जाओ, वहीं तेरे भय दूर होंगे। ठंड से व्याकुल व्यक्ति के लिए कहेंगे आग के पास जाओ, अंधकार से ग्रसित व्यक्ति के लिए कहें दीपक के पास जाओ। उसी प्रकार से हे चित्त, यदि तुम्हें भय दूर करना है तो भगवान शिव के चरण कमलों में जाओ, वहीं सुखपूर्वक तुम रहो। तीसरे में भी यही उदाहरण दिया कि जैसे एक अंकोल का बीज अपने मूल तने की तरफ दौड़ता है, सुई चुंबक की तरफ जाती है, पतिव्रता स्त्री अपने पति का चिंतन करती है, एक लता पेड़ पे लटकी रहती है, उसका ही चिंतन किया करती है, नदी समुद्र की तरफ दौड़ती रहती है। जिस प्रकार से यह सब दौड़ कर उनको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से हे पशुपति, हमारी चित्त की वृत्ति आपके दोनों चरण कमलों को प्राप्त करके वहीं बैठ जाएं, हमेशा के लिए बैठ जाएं। इसी का नाम है भक्ति है। अब इस मंत्र में भक्ति को माता के रूप में बताया है। भक्ति कैसी है? माता है। जिसे माता अपने बेटे को पहले नहलाती है, क्या करती है? नहलाती है। नहलाने के बाद साफ कपड़े पहनाती है, और साफ कपड़े पहनाने के बाद उसको गीत सुनाती है, और गीत सुना करके उसको सुलाती है। क्या करती है? सुला देती है। गाना सुनाती है क्या? लोरी सुना करके उसको सुला देती है, और वो बच्चा शांति से क्या करता है? सो जाया करता है। उसी प्रकार से ये भक्ति रूपी जो मेरी माता है, भक्त रूपी अपने भक्त रूपी बालक को क्या करती है? पहले स्नान कराती है। कैसे? आनंद रूपी अश्रुओं से नहलाती है। किन आंसुओं से? आनंद रूपी आंसुओं से नहलाती है। फिर निर्मलता रूपी वस्त्र पहनाती है। फिर भगवान के चरित्रों का गान करके उसकी भूख मिट जाती है, मतलब खाना खिलाती है। और रुद्राक्ष और भस्म से उसके शरीर की रक्षा करती है, और बाद में भावना रूपी पलंग पर सुला करके उसको उसकी रक्षा करती है। तो यहाँ भक्ति को माता के रूप में बता करके भक्ति की भावना को बताया गया है। बृहद नारदी पुराण में भी चौथे अध्याय के 29 मंत्र में है, भक्ति माता इस गीयते। भक्ति को क्या कहा गया है? माता की तरह ही कहा गया है, गान किया गया है। इसको 62वें श्लोक में स्वयं ग्रंथकार कह रहे हैं। आनंदा स्तुतिभिरापनोति पुलकम नैर्मल्य तच्छादनम वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरा पोतिम चरित्रामृतै रुद्राक्षैर्भसितेन देव बपुषो रक्षां भवद्भावना पर्यंके विनिवेश भक्ति जननी भक्तार्भकं रक्षति। दोबारा। आनंदास्तुतिभिरातनोति पुलकं नैर्मल्य तच्छादनं वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिः चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन तेन बपुषो रक्षां भवद्भावना पर्यंके विनिवेश भक्ति जननी भक्तार्भकं रक्षति। आनंद अश्रुभिः आतनोति पुलकम, आनंद के आंसुओं से। किससे? आनंद के आंसू बहते नहीं बहते हैं?
एक खुशी के आंसू होते हैं और दूसरे क्या हो जाते हैं, दुख के आंसू बहते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में यथार्थ भक्ति पैदा होती है तो उसके भीतर आनंद के आंसू क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गया, मतलब क्या हुआ, संसार की सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं और एक परमात्मा के ही आनंद में वह खुशी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो कहते हैं आनंद अस्तुति, आनंद के आंसुओं से आसनों की मतलब व्याप्त कर देती है, व्याप्त कर नहला देती है और नहला करके क्या कहते हैं, प्रसन्नता हो जाती है। देखो आप कितना भी करो, न नहाओ, रात में सो के उठो, सो उठने के बाद ड्यूटी जाओ, आओ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन चेहरे पे वो पुलकपना नहीं आता है, एक ताजगी नहीं आती है, एक आनंद नहीं आता है। लेकिन एक बार भले 4 लोटा पानी से नहा लो, एक बार सर से पानी डाल करके पूरी तरह से नहा लिए तो आपके चेहरे में क्या जाता है, एक आनंद, एक मुस्कुराहट, एक प्रसन्नता आ ही जाया करती है। इसी तरह से कह रहे हैं कि भक्ति जो है, भक्ति रूपी जो माता है आनंद रूपी आंसुओं से हमें व्याप्त कर देती है, मतलब नहला करके हमें पुलकित कर देती है, प्रसन्न कर देती है। इतने नहीं, नहला तो दिया तो कपड़े पहनेंगे, नैर्मल्यतः छादनम, फिर जब कहते हैं नहला लिया तो हमारे बता ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो कहते हैं जो हमारी सांसारिक वासनाएं थी, वासना रूपी जो गंदगी थी, वह गंदगी सारी हमारी क्या हो गई, बह गई। और कहते हैं रोने से दुख हल्का भी हो जाता है, ये मन हल्का हो जाता है, मन प्रसन्न भी हो जाता है। तो संसार की वासनाएं जब गली, समाप्त हुई, समाप्त होने के बाद नैर्मल्यतः छादनम, निर्मलता रूपी वस्त्र पहनाती, क्या कहती हैं, पहला कपड़ा पहनाएंगी। पहला काम क्या है, नहलाना। दूसरा काम क्या है माता, नहलाने के बाद क्या करोगी, कपड़ा पहनाओगी, और कपड़ा पहनाने के बाद क्या करोगी, खाना नहीं खिलाओगी क्या, तो खाना खिलाना पड़ता है। क्या करना है, खाना खिलाना है। तो कहते हैं कि पहले के बच्चे कैसे खाना खाते हैं, आजकल तो बोतल में क्या करते हैं, बोतल में दूध डाल करके मैया लगा देती है नहीं। पहले बोतल में दूध नहीं था, शंख में दूध डाल करके बच्चे को पिलाते। किसमें, जो शंख है ना, शंख है, तो शंख में क्या करते थे, दूध डाल करके उसका मुंह कहाँ रख देते, बच्चे से लगा देते, तो बच्चा उस दूध को क्या करता था, पीता था पहले जमाने। अब तो समय बदलता गया, बाद में सीपी से पिलाते थे, चम्मच से पिलाना शुरू कर देते थे। लेकिन जो और बड़े लोग थे वो कहाँ डालते थे, शंख में डाल करके दूध पिलाते थे, और वो दूध बड़ा फायदेमंद भी होता था। तो वाचा, तो यहाँ कौन सा शंख है, बोलो भाई, वाणी रूपी शंख कौन था, मुंह ही क्या है, शंख है। तो मुख रूपी शंख से वाणी रूपी दूध पिला रही, वाणी से दूध निकल रहा, वाणी रूपी चोटी है। तो उससे स्थित वाचा शंख मुखई स्थित चरितामृतई, कहते हैं वाणी रूपी शंख मुख से, वाणी रूपी शंख मुख से आपके चरित्र अमृत रूपी दूध, आपके चरित्र का गान करते हुए, आपके वाणी, अपनी वाणी से आपके चरित्र का क्या करते हुए, गान करते हुए, चरित्र का गान करना ही दूध है। उस दूध से जठरा पुष्टिम, भूख की पुष्टि हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं भजन जब बढ़ जाता है ना तो भोजन कम हो जाता है, भजन से ही पेट भर जाता है। तो भगवान के गुणों की चर्चा करके ही हमारा पेट क्या हो जाता है, भर जाया करता है। तो कौन सा पेट भरना है, कौन सा, भगवान की चर्चा। वाचा शंख मुखे, वाणी रूपी शंख के द्वारा, वाणी रूपी शंख मुख से क्या करना, चरितामृत स्थित, आपके चरित्र अमृत द्वारा भूख की जठरा पूर्ति, भूख की पूर्ति करता है। इतना नहीं, रुद्राक्षर भस्तेन तेन वक्ष, रुद्राक्ष से अथवा भस्म से। भाई खाना खिलाने के बाद मैया क्या करती है, बोलो भाई, यहाँ टीका लगाती नहीं, नजर न लगे, या धागा बांध देती है, उसको नजर न लगे। तो ऐसे भक्ति रूपी माता इस बच्चे की रुद्राक्ष के द्वारा,
अथवा भस्म से शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। कौन सी माता? ये भक्ति रूपी जो माता है, रुद्राक्ष से अथवा किसे, भस्मों से शरीर की रक्षा करती है। रक्षा करके फिर क्या करती है, नलाए धुलाए, तेल काजल खाना खिलाए पिलाए, इसके बाद रक्षाम भवत भावना पर्यंक, आपकी भावना रूपी पलंग पर, पलंग पर विनिवेश मैंने लिटा देती है, सुला करके। भक्ति जननी, भक्ति रूपी जो माता है, भक्त अर्भकम रक्षती, अपने भक्त रूपी बच्चे की हर पल रक्षा करती रहती है। और जो यदि हमारे जीवन में भक्ति रूपी माता आ गई, जैसे माँ है तो बच्चे का बाल बांका, जैसे अपने बच्चे की रक्षा के लिए ना माँ पूरी चंडी बन जाती है। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए माँ बड़े बड़े शेर से भी क्या करती है, लड़ लेती है और बच्चे को उस शेर के मुख से निकाल लेती है। इस क्षमता ताकत किसी ने दिया है, किसको दिया है? एक माँ को दिया है। तो मेरे पास भी माँ है, ऐसा नहीं सुना मेरी माँ नहीं है, मेरे पास भी माँ है। कौन सी माँ है? भक्ति रूपी माँ है। तो आपकी माँ ठीक है, आपको नहलाती है, कपड़े देती है, खाना खिलाती है, तो आपकी भी माँ आपके लिए कुछ करती है क्या? कहता हाँ मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ करती है। क्या करती है? जब भक्ति के प्रेम में मैं डूबता हूँ ना, आंखों क्या बहते हैं? आंसू। आंसुओं से मेरे सारे कलमश पाप क्या जाते हैं, धुल जाते हैं। और चेहरे पे क्या जाती है? एक प्रसन्नता जाती है। जब प्रसन्नता आती है तो निर्मलता रूपी कपड़े पहन लेती हूँ, स्वच्छ रूपी, हम एकदम स्वच्छ आनंद से युक्त हो जाते हैं। तो निर्मलता रूपी कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े पहन करके फिर क्या करते हैं? अपने मुखों से भजन गाते हैं, शिव चर्चा करते हैं, भगवान से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। और संकीर्तन से ही पेट भर जाता है। और इतने नहीं, रुद्राक्ष और भस्म लगा लेते हैं, इससे हमारे रक्षा हो जाती है। और फिर रुद्राक्ष भस्म बहुत बड़े कवच होते हैं। आपके गले में सर में चंदन होए, अब चंदन लगा करके आप शराब की दुकान पे खड़े हो सकते हो क्या? चंदन लगा करके आप किसी मूवी को देख सकते हो क्या? चंदन लगा करके किसी स्त्री के गले में हाथ रख सकते हो क्या? तो बहुत बड़ी हमारी क्या हो जाती है, रुद्राक्ष और माला, वस्त्र और चंदन संसार की बुराइयों से बचाने के लिए हमारे बहुत बड़े क्या हो जाते हैं, कवच हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष भस्मैन देव भस्म, हे देव रुद्राक्ष के द्वारा अथवा भस्म के द्वारा बपुसा रक्षा, आप इस बपुस की शरीर की क्या करते हो, रक्षा करते हो। बुरे स्थानों में जाने से इसको बचाते हो, जाने नहीं देते हो। अब आज प्रभु जब आपकी भावना में डूब जाता, भवत भावना, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, भवत आपकी भावना रूपी गद्दे पर बैठ करके भक्ति की माँ हर पल हमारी रक्षा किया करती हैं, हर पल हमारी रक्षा किया करती है। अब एक भक्त की बहुत सुंदर कथा थी। कहते हैं कि जंगल में कोई शिकारी, क्या बोलते हैं, आखेटक थे, शिकारी होते ना, क्या बोलते हैं, शिकारी होते ना, कोई किरात था, किरात, उसका नाम था कंडप्पन। क्या नाम था? कंडप्पन है उसका नाम था। वो जंगल में घूमते घूमते कहीं दूर चला गया, बहुत सुंदर जगह था, और वहां एक नदी बह रही थी। उस नदी का नाम था सुवर्ण मुखरी नामक नदी, बड़ी स्वच्छ नदी थी। वहां का दृश्य बहुत मनोहर था। वहां एक शंकर जी की मूर्ति थी, और वो जगह उसको वहीं इतनी प्यारी लग गई, उसने कहा मैं अपना जीवन यहीं बिताऊंगा, इसी नदी के पास जाके। लेकिन देखो, साथ के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो भगवान शंकर जी साथ थे ही। तो जब भगवान शंकर जी इसके साथ थे, तो उस समय अब भगवान शंकर की सेवा करने का मन में उसने संकल्प किया। जब सेवा करे तो कैसे करे, पढ़ा लिखा था नहीं, जानता हुआ कुछ था नहीं, तो वह एक कहते हैं देवलोक से कोई पुजारी आता था, मंदिर की पूजा करता था। तो क्या करता था, मंदिर पे जड़ा हुआ जो पहले का फूल माला है उसको हटाता था, हटा करके
जल चढ़ाता था, जल चढ़ा करके भोजन समर्पित करता था, अब इसके बाद आ जाता था। बस मोटा मोटा बेचारे 3 काम देखा उसने, कल से मैं भी पूजा करूंगा। अब उसके पास तो कुछ था नहीं, न कोई बर्तन था, वो तो जो पुजारी देवलोक आता था हाथ में डोलची लेकर आता था, लोटा लेकर आता था, भोजन की सामग्रियों में थाली आदि थे, उसके पास कोई सामग्री तो थी नहीं, लेकिन पूजा करने का उसका संकल्प था ही, मैं पूजा करूं। तो कैसे पूजा करूं? तो उसने भोजन के लिए नदी से बढ़िया बढ़िया मछली पकड़ा, मछली को आग से क्या किया, भूना, भून करके दांत से हड्डियां निकाला, केवल मांस मांस बचा, और चख लिया कि मछली कैसी है। उसके ऊपर शहद तोड़ा, शहद लगाया, क्या लगाया, शहद लगाया। और अब क्या किया, बर्तन कोई था नहीं, उसके घने घने बाल गए होंगे मेरी जैसे, तो उसने फूल तोड़ा, फूल को कहाँ लगाया, बाल में फूल को लगाया, कहाँ, बाल में फूल को लगाया। अब पानी लिया मुंह में, पानी लिया कहाँ पे, मुंह में पानी लिया, हाथ में लिया भोजन की सामग्री, और शंकर जी की पूजा के लिए वह भक्त चला। अब पांव को हटाना था, वो जो पहले चढ़ा हुआ फूल था उसको हटाना था, तो अपने जूते से, जो जूता पहना था वो जूता भी कैसा था, घिसा हुआ जूता था, उस जूते को ही लगा करके, अथवा मान लो घिसा हुआ गंदा पांव था, उस पांव से ही फूल को क्या किया, शिवलिंग से हटाया, पोंछा पांव से, और मुंह का पानी से उनका अभिषेक कर दिया, अभिषेक करके बाल उनके ऊपर क्या किए, झाड़ दिए, तो उनके बाल से फूल उनके ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद अब बैठ गया भोजन लेकर के। हे प्रभु आप भोजन करो, क्या मेरा भोजन आपको पसंद नहीं है? हे प्रभु आप भोजन करो, क्या मेरा भोजन आपको पसंद नहीं है? क्या आप क्यों नहीं खा रहे हो? क्या वो पंडित जी बढ़िया भोजन करते हैं? प्रभु मैं चक्कर के लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, स्वर्ण नदी के मछलियां, और मैं इसके ऊपर शहद भी लगाया हूँ, प्रभु शुद्ध शहद है, आप खाइए। तो प्रभु जब तक आप नहीं खाएंगे मैं कैसे खाऊंगा, आप खाइए। और इंतजार करता रहा, नहीं खाया होगी। अंदर भगवान को मजबूर होकर के, प्रकट होकर के उसके भोग को स्वीकार करना पड़ा। वह तो खूब नाचा गाया और गया, और रोज पूजा का विधान उसका यही चलना शुरू कर दिया। दूसरे दिन सुबह पंडित जी आए, एक कौन मलिक छा गया, भगवान के मंदिर में मांस चढ़ा गया, भगवान को अशुद्ध कर दिया, अब इसको गंगा जल से अभिषेक करना है, अभिषेक करके पवित्र करना है। और फिर कुछ कोसे कासे गाली गलौज जो भी बोलना बोले, अब पंडित जी वहां चले गए। फिर उसने पंडित जी जाने के बाद अपनी पूजा किया, और फिर दूसरे दिन पंडित जी आए, फिर वही मांस का लो थोड़ा। हे प्रभु बर्दाश्त नहीं होता है, कौन मलिक छाप को गंदा कर जाता, तो मांस चढ़ा जाता है, ये करता करता कुछ बोला। अंत में भगवान ने पंडित जी को सपना दिया कि पंडित जी एक भगत तुम्हारे से भी श्रेष्ठ आता मेरे पास मेरी पूजा करने के लिए, यदि उसकी भक्ति देखनी हो तो कल आप जाना, पूजा करके कहीं छिप जाना झाड़ी में, झाड़ी में छिप करके उस भगत की पूजा देखना, तो आप उसको बुरा भला कहने का आपको अधिकार है, नहीं तो आपको बुरा भला कहने का अधिकार है ही नहीं। तो कहते हैं कि जब वो पंडित जी पूजा करके कहीं छिप गए, तो फिर अपने ढंग से पूजा करने आया, बाल में सारा फूल खोज करके, हाथ में मांस और शहद लगा करके, और मुंह में पानी लेकर के, पहले तो हटाया, फिर मुंह का पानी डाला, फिर भोजन के लिए। लेकिन प्रभु ये क्या, आपकी आंखों से खून लग रहा है, किसी जंगली हाथी ने आकर के आपको घायल कर दिया है। हे प्रभु कल से मैं रात भर ड्यूटी दूंगा, रात भर यहाँ जगूंगा, और दिन में आपकी सेवा करूंगा। हे प्रभु ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन अब आंख में चोट आ गई है, उस चोट को हम ठीक करें तो कैसे करें? वह तुरंत जंगल में गया, कई तरह के पेड़ पौधे की तोड़ के लाया, मतलब डाला, लेकिन आंख का खून बहना बंद ही नहीं होता। तो उसने सुना था कि कहीं यदि किसी का आंख खराब हो जाए, उसकी जगह अपनी आंख निकाल दोगे और उसी जगह लगा दोगे, उसकी आंख ठीक हो जाएगी। उसने तुरंत अपनी आंख निकाला और भगवान की आंख में फिट कर दिया। अरे उस नाचना शुरू कर दिया, भगवान आपकी आंख ठीक हो गई है, तो मेरी आंख आपकी काम आ गई।
इतना कहना था, लेकिन ये क्या, हे प्रभु दूसरी आंख से खून बना शुरू हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरी एक आंख है ना, मैं ये भी निकाल के लगा दूंगा प्रभु, आप खुश रहो। अब जैसे वह आंख निकालने के लिए तैयार हुआ तो सोचा कि मैं आंख तो निकाल दूंगा, लेकिन लगाऊंगा कहाँ, मैं लगाऊंगा किस जगह। तो उसने कहते हैं कि जो आंख खराब थी उसके उस आंख पर अपना अंगूठा लगा दिया, घुमा दिया कि इस अंगूठे की जगह उस आंख को फिट कर दिया। जैसे उसने अपने अंगूठा भगवान की आंख को भगवान से दबाया, भगवान की आंख को अंगूठे से दबाया और अपनी आंख निकालने के लिए तैयार हुआ, भगवान श्री क्या हो गए, प्रकट हो गए। और उस जगह का नाम हो गया कालहस्तीश्वर महादेव। साउथ में है कालहस्तीश्वर महादेव, वो भगवान शिव का दिव्य मंदिर है मेरे भाई, वहां एक ज्योतिर्लिंग है कालहस्तीश्वर महादेव। तो ऐसे भगवान उस भक्त की चर्चा भगवान शंकराचार्य अपने इस ग्रंथ में कर रहे हैं। मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कुर्चायते गंडूसा अम्बुनिसेचनम पुररिपोर दिव्याभिषेकायते किंचित भक्षित मांस शेष कवलम नव्योपहारायते भक्ति किम न करोति अहो बनचरो भक्तवतंसायते। दोबारा, मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कुर्चायते गंडूसा अम्बुनिसेचनम पुररिपो दिव्याभिषेकायते किंचित भक्षित मांस शेष कवलम नव्योपहारायते भक्ति किम न करोत्यहो बनचरो भक्तवतंसायते। कहता हूं भक्ति किम न करोती हो, अहो मैंने आश्चर्य, भगवान की भक्ति क्या नहीं कर देती है। यदि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होवे तो भगवान की सेवा पूजा के विधि विधान की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती, उसको कुछ भी ना आवे। मन की भावना भगवान के प्रति हमारी सच्ची होनी चाहिए। इसमें शिव भक्त कड़प्पन है, कहते हैं कि यह कड़प्पन क्या करता है, शिकारी जो कड़प्पन था मार्ग आवर्तित, रास्ते में चलने से, मार्ग आवर्तित माने रास्ते में चलते चलते घिसी हुई जो पादुका जूती थी, घिसी हुई जो जूती थी। अब भाई देखो गरीबों की जूती कैसी होती बता, नई नवेली थोड़ी होती है, घिस घिस करके पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो रास्ते में चलने से घिसी हुई मार्ग आवर्तिता, बार बार चलते आने जाने से घिसी हुई जो पादुका थी, जो जूती थी, किसकी, उससे आंखें चक्की कड़प्पन की जो किरात की जो जूती थी, वह जूती ही पशुपते अंगद से कुचायते, भगवान शिव के अंग को पोंछने के लिए था। कुचायते माने उसके अंग को क्या कहते हैं, उसने उसके अंग को, अंग के ऊपर वो था ना लगा फूल चढ़ा हुआ था, उसको हटाने का काम करती थी और उसी से भगवान शिव को पोंछ देता था। कि उसके पास कोई कपड़ा तो ही नहीं है, किससे पूछे, तो बस कुच्चा, कुच्चा झाड़ू, कुच्चा किसको बोलते हैं, झाड़ू को बोलते हैं, झाड़ू बुहारने का काम करती है। जैसे हम कपड़े से पोंछते नहीं, पोंछते हैं, तो ऐसे मार्ग में चढ़ी हुई जो घिसी पिटी जूती है भगवान शिव के अंगों के लिए, वही कुच्चा थी। कुच्चा ने झाड़ू थी, पोंछा थी, पोंछने का काम करती है। हम भगवान शिव को तो बढ़िया सुंदर नए कपड़े से तो पोंछते हैं, उसके पास कोई कपड़ा तो था नहीं, तो हो सकता पत्ते ही पहनता हो, पत्ते ही पहनता हो, तो वह जूती उसके लिए क्या था, पोंछने का एक साधन था। इतने नहीं, गंडूस अंबु निषेचनम पूरी रिपोर्ट दिव्याभिषेकायते। गंडूस अंबु माने कुल्ले का पानी, कुल्ले के पानी का उगलना, मुंह में जो पानी का कुल्ला होता है ना, वह कुल्ले का जो सींचन करना वाली, निषेचन मन जो आपके ऊपर डाल देना है। हे पुरुषो, हे पुरारी, हे तीनों पुरों को मारने वाले, या हे त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव, दिव्य अभिषेक आए थे,
उसी से आपका दिव्य अभिषेक हो गया, रुद्राभिषेक हो गया। कुल्ले का पानी ही आपके लिए क्या हुआ, सुना नहीं अम्मा, कुल्ले का पानी ही आपके लिए क्या हो गया, अभिषेक हो गया। इतने नहीं भैया, किंचित भक्षित मांस, थोड़ा खाया हुआ जो मांस था, जूठा मांस, कुछ खाया हुआ जो मांस का कवच था, वही प्रभु शेष कवलम, जो बचा हुआ कवच था, कवल था, नव्य उपहार से, वही आपके लिए नया भोजन का उपहार हो गया प्रभु। भक्ति किम न करो, अरे भक्ति क्या नहीं कर सकती, अरे भक्ति क्या नहीं कर सकती। अहो आश्चर्य है, बन करो भक्त वतन सायते। कहते हैं जंगल में शिकार करने वाला जो एक शिकारी था, वह भक्त श्रेष्ठ बन गया। आपने उसको भक्त श्रेष्ठ बना करके आपने हे प्रभु उसको दर्शन दे दिया। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वो मनमानी भक्ति करता था, लेकिन फिर भी भगवान के मन में उसकी शुद्ध भावना थी, शुद्ध प्रेम था, और उस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान ने उसको भक्त श्रेष्ठ का दर्जा दे दिया। तो भगवान वस्तु को नहीं चाहते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को भाव से आप क्या वस्तु समर्पित करते हो, कैसे देते हो, क्या नहीं देते हो, यह सब डिपेंड आधारित होता है आपके मन के भाव से। हम तो मनुष्य में भी करते हैं, रहीमन रहिला ही भली, जो पर से चित लाए, पर सत मन मैला करे, तो मैदा जरी जाए। यहाँ कहा गया कि रहीमन रहिला ही भली, कोई व्यक्ति किसी घर में जाए, उसको सूखा चना दे दिया जाए। आज हमारे पास चना आ गया है नहीं, सूखा चना दिया जाए, तो रहिला ही भली, जो परसय चित लाए, जो मन लगा करके भाव से दिया जाए। और परसत मन मैला करे, भोजन परोसे तो मन में क्या हुए, मैल हुए, गंदगी हुए, तो मैदा जज जाए। तो मैदा के बड़े बड़े पकवान भी, खाजा आज बड़े बड़े पकवान भी नष्ट हो जाए, वह भी उसको फल देते नहीं है। तो भगवान को भक्त से भाव से जो कुछ भी है, तो दीवस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु, पूजा नहीं जानता, जप नहीं जानता, नेम नहीं जानता, कुछ जानता नहीं हूँ, हे प्रभु जिस भाव से मैं कर रहा हूँ, आप इस मेरे भाव को स्वीकार करो। तो उस किरात के इस भाव को भगवान ने स्वीकार करके उसको भक्त श्रेष्ठ का दर्जा दिया। वह स्थान है कालहस्तीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा नहीं कर रहा अभी पूजा करना, ऐसे करके पूजा होंगे, लेकिन फिर भी उसका भाव तो था ही, उसके पास कितनी श्रद्धा थी, कितना समर्पण था। हे प्रभु, वक्ष ताडन मंतकस्य कठिना अपस्मार सम्मर्दनम भूभृत पर्यटम नमत्सुर शिर कोटिर संघर्षणम कर्मेदम मृदुलस्य तावक पद द्वंद्वस्य किम ओचितम मच्चेतो मणि पादुका विहरणम शंभो सदांगी कुरु। वक्षस्ताडन मंतकस्य कठिना पस्मार सम्मर्दनम भूभृत पर्यटम नमत्सुर शिर कोटिर संघर्षणम कर्मेदम मृदुलस्य तावक पद द्वंद्वस्य किम ओचितम मच्चेतो मणि पादुका विहरणम शंभो सदांगी कुरु। कहते हैं कि इसमें भी दो तीन कहानियां हैं। एक है कहानी वक्ष ताडनम अंतकस्य, अंतक हुआ जो अंत करने वाले हैं। तो जीवन का अंत करने वाला कौन होते हैं? यमराज। यमराज के छाती पर हे प्रभु आपने लात मार दिया, लात मारा नहीं, वक्ष ताजनम अंतकस्य, अंतकस्य वक्ष ताजनम, यमराज के छाती पर लात मारना। प्रभु तो आपको दर्द नहीं हुआ होगा क्या? आपकी मुलायम पांव और दूसरे की छाती पे क्या किया, और उसकी कठोर छाती थी, तभी तो दूसरे के बच्चों को मार के ले जाता था, और उससे लात मारा, आपका मुलायम सा पांव, बड़ा दर्द हुआ होगा। ऐसा भक्त कल्पना करता है। आपने सुना होगा मार्कंडेय ऋषि थे, उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। जब ये बात उनके पिता को मालूम चला तो पिताजी बड़े चिंतित हो गए, क्या करूं मेरा बेटा। बेटे ने एक दिन पूछा
कि पिताजी आप चिंतित क्यों हो रहे हैं, ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़ रही है आप क्यों क्यों चिंतित हो रहे हैं। तो पिता ने कहा, मृकंड के पुत्र थे, कहा कि बेटा क्या करूं, तेरी उम्र बहुत ही कम है, अल्प है, तुम हर पल मृत्यु के मुख हो जा रहा है, 16 साल तक जीवित है, इसलिए हमें चिंता हो रही है। तो कहा, पिताजी इस मृत्यु से बचने का क्या कोई उपाय है या नहीं है। कहा, मृत्युंजय महादेव ही इस मृत्यु के मुख से बचा सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो वह बच्चा भी घर बार छोड़ करके भगवान शिव के मंदिर में गया और बालक शिवलिंग की पूजा में पूरी तरह से डूब गया, संलग्न हो गया। अब मौत आएगी तो भैया कोई बच तो सकता नहीं। यमराज के दूत आए, शिव मंदिर के गर्भ में, शिव मंदिर के गर्भ में वे प्रवेश नहीं कर पाए, शिव मंदिर के गर्भ में प्रवेश करने की हिम्मत उनकी हुई नहीं। जब वो वापस आ गए, प्रभु मैं उसको ले नहीं आ सकता हूँ, तो अंत में यमराज महाराज आए। जब यमराज आए तो यमराज को देख करके वह बच्चा क्या किया, डर गया, और डर करके भगवान शिव को क्या किया, पूरी तरह से लिपट गया, लता की तरह लिपट गया। जैसे पहले बताया, लिपट जाता है, जैसे पत्नी पति लिपट जाती है ना, ऐसे वह लिपट गया। जब लिपट गया तो भगवान शिव उसी शिवलिंग से प्रकट होकर के यमराज की छाती पर एक लात मारे, यमराज जी महाराज भाग गए, सरपट भाग लिए, और आज तक आने का प्रयास किए ही नहीं, और मार्कंडेय चिरंजीव हो गए। तो भक्त ऐसी कल्पना करता है, हे प्रभु आपके मुलायम से मधुर से क्या थे, पांव थे, आपने उस कठोर यमराज के सीने पे लात मारा, तो प्रभु आपको चोट तो लगी होगी नहीं, क्योंकि भाई हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया लगेगा। हम मेज को मारते हैं तो मेज को चोट लगेगी, साथ साथ मेरे को भी चोटें लगेगी। हे प्रभु आपको भी चोटें लगी होगी नहीं लगी होगी, बोलो भाई, लगी नहीं लगी है, लगी है प्रभु। इतने नहीं, कहते अपस्मार मर्दनम, एक अपस्मार है, कौन है, अपस्मार है। हे प्रभु आपने जो उसका मर्दन दिया, कठिन अपस्मार है, तो उसको जो दबाए रखा है अपने पांव के नीचे, तो प्रभु उससे भी आपको दर्द होता होगा। कहते हैं कि दारुक वन था, दारुक वन में के यज्ञ में एक अपस्मार उत्पन्न हुआ, मिर्गी से एक बीमार बौना उत्पन्न हुआ, बौना तरह का कोई व्यक्ति पैदा हुआ, अपस्मार। अपस्मार एक पेड़ होता है, कटीला सा पेड़ होता है। कहते हैं इसने शिव से युद्ध करना चाहा, भगवान शिव से क्या किया, लड़ना चाहा। तो भगवान ने पैर के अंगूठे से उसकी कमर तोड़ दी, और नटराज की मूर्ति मिलने में भगवान ने इसी अपस्मार को पैर के नीचे दबाए हुए दिखाई देते हैं। तो प्रभु इस अपस्मार के रूपी राक्षस को जो आप युद्ध करने आया था, और आपने इसको 5 से 24 घंटे दबाए हो, तो भी प्रभु आपको दर्द तो हो ही रहा होगा, नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कठिन अपस्मार संवर्धनम, कठिन अपस्मार को मारने के बाद हे प्रभु दर्द तो हुई होगा आपको। हे प्रभु इतने नहीं, भूभृत पर्यटनम, कहते हैं भूभृत माने पृथ्वी को धारण करने वाला, पथरीले कैलाश पर आप जंगल में पैदल घूमते रहते, आपके पास जूता भी नहीं है, भगवान के पास शंकर जी के पास जूता उता नहीं है, नहीं, पैदल घूमते रहते हैं। तो प्रभु कैलाश के पर्वत में, कटीले पथरीले पर्वत पे आप घूमते होगे, तो आपके पाँव में तो दर्द होता नहीं होता, थक नहीं गए होगे क्या प्रभु। इतने नहीं प्रभु, नमत सुर सिर है कोटीज संघर्षणम, नमत सुर सिर, देवताओं के जो सर हैं, देवताओं के जो सर हैं, सर आप पे नमस्कार करते हैं, तो उनके सर के ऊपर जो मुकुट है, मुकुट भी क्या है, बड़े खुदरे होते हैं, मगई मोती डिजाइन बनी हुई ना, तो मगई भी बड़े खुदरे हैं, मोतियां भी बड़ी खुदरी हैं। हे प्रभु वो खुदरे मगइयों की रगड़ आपके पांव पे हमेशा बनी रहती होगी, बार बार वो संघर्ष करते रहते हैं। तो प्रभु कर्म इदम मृदुलतावक, हे प्रभु ये सब क्रियाएं, ये सब कर्म इदम, ये सब क्रियाएं कौन कौन से, यमराज को मारना पांव में दर्द का हेतु हुआ, अपस्मार को दबाए रखे हो, भी दबाए रखे हो, उससे भी दर्द हो रहा होगा, कांटे चुभ रहे होंगे, कैलाश पे पैदल घूमना
और देवता भी मत्थे टेकते हैं, उनके मुकुट जो खुदरे मुकुट है उस मुकुट को बार बार घिसते रहते हैं। तो प्रभु आपका पांव तो लाल हो गया होगा, किसके क्या हो गया होगा, लाल होगा, खूनी बना होगा। हे प्रभु यह सब क्रियाएं कर्मिदम, यह सब क्रियाएं मृदुलस्य तावक पद्वयम। हे प्रभु कहाँ पद्वयस्य तावक मृदुलस्य, आपके दोनों मधुर मधुर कोमल चरणों के लिए किम वा उचितम, क्या उचित है क्या? भाई आप छोटे से बच्चे को इन गाल नोच लेते हो, क्या उचित लगता है क्या? कितना दर्द होता होगा, वो थप्पड़ लगाना चाहता हो लेकिन नहीं लगा पाता, क्या मजबूर है, क्या करे? ऐसे ही है प्रभु आपका इतना मुलायम पांव, आप इतना कठोर कठोर कर्म, लोगों ने बहुत परेशान कर दिया आपको, आपके लिए यह सब उचित नहीं है प्रभु। तो फिर उचित क्या है? तब एक काम करो, बहुत थक गए होंगे, मत चेत मणि पादुका विहरण, आप मेरे चित्त रूपी, मेरा चित्त रूपी जो मणि है इसको जूती बना लो और उसको पहन करके हे प्रभु आप जहां चाहे जहां हो। क्या करना है? मत चेत, मेरा जो चित्त रूपी मणि है, चित्त रूपी जो सुंदर चित्त है उसको पादुका बना लो, जूती बना लो। हे प्रभु उस जूती को बना करके उस पादुका पर आप चला करना, उस पादुका पे आप चलना तो आपको कोई कांटा उटा आपको दुखी करेगा नहीं। हे शंभु सदा अंगी गुरु, आप हमेशा के लिए हमारे इस मन को जूती बना करके इसको पहन करके हमेशा आप विचरण करो, यह मन आपकी सेवा के लिए है। ऐसा भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ऐसा करो, क्या आपत्ति? उसके भाव भक्त के भाव से देखो, हे प्रभु मेरे मन, मेरा आपके चरण कमल मेरे मन में नहीं रहे। मन के लिए तो उसने कभी जंगल बना दिया अपने मन को। हे प्रभु जंगल में रहो, इस जंगल में रहोगे तो काम क्रोध रूप भी बड़े शत्रु हैं। अभी मन को उसने जूता बना दिया, कहीं मन को उसने किला बना दिया, कहीं मन को कुछ और बना दिया। हे प्रभु किसी भी तरह से कुछ भी समझ करके आप अपने मन को कहाँ रखो? मेरे भीतर तो रखो प्रभु। ऐसा भक्त का भाव है। पैसे बहुत सुंदर है। वक्षस्ताडन संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वल रत्न दीपक कलिका नीराजनम कुर्वते दृष्ट्वा मुक्ति बधुस्तनोति निभृता क्लेशम भवानी पते यच्चेतस्सव पाद्म पद्म भजनम तस्येह किं दुर्लभम। दोबारा, वक्षस्ताजन संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वल रत्न दीपक कलिका नीराजनम कुर्वते दृष्ट्वा मुक्त बधुस्तनोति निभृता क्लेशम भवानी पते यच्चेतस्तव पाद्म पद्म भजनम तस्येह किं दुर्लभम। वक्ष ताजन आशंकया, जब यमराज के सीने पे आपने लात मारा तो लात मारने के बाद यमराज क्या हुए? भाग लिए। तो छाती पर लात पड़ने के भय से क्या करता है? छाती पर लात पड़ने के भय से वैवस्वत, विवस्वान माने सूर्य के जो पुत्र हैं, यमराज हैं, वह विचलित हो गए थे, हिल गए थे। क्या हुए थे? हिल गए थे, परेशान हो गए थे। हे उमापति, हे महेश्वर, वक्ष मतलब वही कहते हैं कि यत चेतव पाद पद भजनम तस्येह किं दुर्लभम। हे प्रभु जो आपके चरण कमलों का भजन करता है, चेत माने यदि, यत चेतः यदि चित्त तव पाद पद भजनम, आपके चरण कमलों का जो चित्त भजन करता है, जो चित्त यत चेतः जो चित्त तव पाद पद भजनम, जो चित्त आपके चरण कमलों की भजन करता है, सेवन करता है, तस्य इह किम दुर्लभम, उसके लिए इस संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है? अर्थात संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ होती ही नहीं है, सब वस्तु उसको सुलभ हो जाती है, नहीं होती है। भक्ति के बल से, भगवान के चरणों के प्रताप से हर वस्तु उसके लिए सुलभ हो जाती है, कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। कहते उस व्यक्ति से तो मृत्यु के देवता भी डरे रहते हैं।
किससे? जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में लग गया उस व्यक्ति से, अरे भाई ये कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का पति या कोई व्यक्ति पीएम का क्या बन गया, पर्सनल सेक्रेटरी बन गया, पीए बन गया, तो उस व्यक्ति से सामान्य गुंडे उनके भी क्या करते हैं, डरे रहते नहीं, डरे रहते हैं भैया उसका वो न करो, भैया वो तो आदमी पीए है किसका, पीएम का। ऐसे जो व्यक्ति एक पीएम की क्या औकात है, जो प्रधानमंत्रियों के भी प्रधानमंत्री हैं, राजाओं के भी जो राजा हैं, ऐसे महादेव जो जगत के मालिक हैं, ऐसे परमात्मा के चरण कमलों की भक्ति हो गई तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए तो मृत्यु का देवता भी, यमराज भी कहते दूध भागता है। क्यों दूध भागता है? उससे डरा रहता है, क्योंकि जानते हो कि कहीं उसे डर रहता है, कहीं शिव भक्त मार्कंडेय को बचाने के लिए शिव ने उसकी छाती पे लात मारी थी, उस बार तो किसी से बच भी गया, और इस बार किसी भक्त के पास गया और शिव ने दोबारा लात मार दिया तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु आपकी भक्ति में जो लग गया उसके लिए मृत्यु का भय तो रह नहीं जाता है। आप ऐसे हो प्रभु, आपके लिए कहना ही क्या है। वक्ष ताजन संकरा, वक्ष को ताजन माने लात पड़ेगा, इस शंका से वैवस्वत विवस्वान के पुत्र यमराज महाराज आज तक विचलित हैं, आज तक होश नहीं आया है, आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान शिव के भक्तों के पास तो जाते नहीं, दूर से ही रहते हैं, कहीं दोबारा न लात पड़ जाए, इस चक्कर में वो हमेशा डरे रहते हैं, आज तक विचलित हैं। इतने नहीं प्रभु, निर्जरा कोटीर उज्ज्वल रत्न दीप कलिका निराजनम कुर्वते। हे प्रभु, देवता लोग, निर्जरा माने जो जड़ से रहित है, बुढ़ापे से रहित है, जो देवता हैं, देवता के कोटीर माने मुकुटों में, कोटीर माने क्या हुआ, मुकुट में, उज्ज्वल माने जो सफेद सफेद श्वेत रंग के, रत्न दीपक है, रत्न दीप है, तो कलिका रत्न दीप की जो कलिका है वह कलिका की पंक्तियों से देवता लोग आरती उतारते हैं। देवताओं के जो क्या है मुकुट हैं, मुकुट में जो सफेद सफेद क्या लगी हैं, मणियां हैं, जो चमक 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 चम 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 कर रही हैं। हे प्रभु, देवता भी आपके चरणों में झुक करके उन मुकुटों से ही आप क्या कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, रत्नों की ज्योति से आरती उतारते हैं। जिसके चरणों में बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं, इसमें उसका भगत हो गया, बताओ मेरे लिए क्या कहना, किम करो दे, मेरे लिए क्या करना। हे प्रभु, दृष्टवा मुक्त वधु, दृष्टवा मुक्त वधु, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो मुक्ति जो रूपी जो वधु है उसका आलिंगन कर लेती है। जो आपकी भक्ति करता है उसकी मुक्ति रूपी जो पत्नी है ना, उसको क्या कर लेती है, आलिंगन करके उसको मुक्त कर देती है। दृष्टवा मुक्त वधु तनोत निभृत आश्लेषम भवानी पते। हे भवानी पते, मतलब निराजनम कुर्वते दृष्टवा, आरती करते हुए देख करके, आरती करते हुए देख करके, भाई आरती करते हुए देखा ना। और ऐसे व्यक्ति का एक व्यक्ति भगत है जिसकी बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, ऐसा देख करके मुक्ति वधु, जो मुक्ति रूपी वधु है, तनोत निभृत आश्लेषम, कहते हैं उस भगत का नम्र आलिंगन कर लेती है, उसको गले लगा लेती है। हे भवानी पते, हे महेश्वर, यत चेतः तव पाद पद भजनम, जो यह चेत है, जो यह चित्त है, यदि आपके चरण कमलों का भजन करने लग गया तो तस्य किम दुर्लभम, उसके लिए संसार की दुर्लभ वस्तु क्या रह जाती है। अर्थात देखो, यमराज को मृत्यु से दूर कर देंगे, देवता लोग बड़ी बड़ी आरती कर रहे हैं, तो भोग की सामग्री की कोई कमी उसके यहाँ होगी नहीं, और साथ साथ तीसरी चीज मुक्ति रूपी पत्नी मिल गई तो दोबारा जन्म भी होने वाला है ही नहीं। हे प्रभु, आपकी चरण सेवा में तो बहुत ही फल है, एक तो मृत्यु के भय से दूर, दूसरा संसार के भोगों की भी चिंता से निष्प्रिय, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवता लोग तो आप कुछ देते हैं। हम लोग कहते हैं बड़े महाराज जी की जो सेवा करते हैं ना, महामंजुषधारी, तो उनसे ज्यादा उनके चेलों को फल मिल जाता है, खाना मिलता है, खाना पीना ध्यान उनके चेलों को ज्यादा मिल जाता है। किसको? बड़े महापुरुषों की सेवा से ज्यादा
फल किसको मिल जाता है? चेलों को। तो देवता लोग भी जिसकी चरणों की सेवा कर रहे हैं, यदि मैं उस चरणों का दास हूँ तो देवता लोग तो सारी भोग की सामग्री हमारे यहाँ पहले पहुंचा ही देंगे। हे प्रभु, मुझे भोग की भी चिंता नहीं है, जो भोग तो मिल गया, ये मुक्ति नहीं मिली? ये नहीं प्रभु, ये सब देख करके ना मुक्ति रूपी जो पत्नी है, वो मुक्ति रूपी पत्नी है, तनोज बने विस्तार करती है। क्या? निब्धित आश्लेषम, गले लग करके विस्तार कर देती है, नम्र आलिंगन कर लेती है। हे भवानी पते, इसलिए आपके चरणों में, आपके चरणवत कमलवत चरणों में यदि किसी का मन लग गया, उसके लिए भोग मोक्ष कुछ भी, जीवन कुछ भी दुर्लभ है नहीं, उसके लिए सब कुछ सहज और सुलभ हो जाया करता है। हे प्रभु, एक और कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा पद आ जाता है, दूसरे ढंग का पद। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम क्रीडा मृगास्ते जना यत् कर्माचरितम मया च भवत प्रीत्यै भवत्येव तत् संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम मत्ये स्थितम निश्चितम तस्मात् मामक रक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। द्वारा क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम क्रीडा मृगास्ते जना यत् कर्माचरितम मया च भवत प्रीत्यै भवत्येव तत् संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम मत चेष्टितम निश्चितम तस्मात् मामक रक्षणम पशुपते तस्मात् मामक रक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। हे शंभो, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, हे प्रभु, यह सारा प्रपंच आप मौज के लिए करते हो, खेल के लिए खेलते हो, खेल के लिए रखते हो, क्योंकि आप तो आपका काम हो, आपकी सारी इच्छाएं क्या हो गई हैं? पूर्ण हो गई हैं। आपको इस संसार से कुछ पाना नहीं है, इसलिए ये सारी जगत की सृष्टि में आपका कोई प्रयोजन उद्देश्य नहीं है, यह तो आपका खेल मात्र है। जैसे बच्चे खेल के लिए घर बनाते हैं, अंत में उस घर को क्या करते हैं? तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपका यह संसार भी क्या है? एक खेल मात्र है। हे प्रभु, हम लोग कौन है? क्रीडा मृगाते जना, हम सब लोग आपके क्रीडा मृग हैं, खेल के क्या है? साधन है प्रभु। हम सब आपके खेल के क्या है? ये सारा संसार आपका खेल है। क्रीडा मृगास्ते जना, ये लोग जितने भी हैं आपके क्या हैं? खेलने वाले क्या हैं? साधन है, सामग्रियां हैं। यद कर्म आश्रितम मया, मेरे द्वारा हे प्रभु जो भी कर्म किया गया, यद कर्म आचरितम मया, मेरे द्वारा जो भी कर्म किया गया हे प्रभु, तथा माने उस कर्म से भवतः प्रीत्यो भवत्येव, हे प्रभु वह आपकी प्रीति के लिए हो गए। हम सब खेल हैं, हमारा काम ही है आपको खुश करना, आपको आनंदित करना। हे प्रभु, जो भी मैं कर रहा हूं ना, वह सारा कर्म किसके लिए है? आपको खुश करने के लिए है। हे प्रभु, वह सारा कर्म आपको खुश करने के लिए है। हे शंभो, स्वस्थ कुतूहलस्य करणम, मैंने जो कुछ किया आपके कुतूहल के लिए किया। स्वस्थ कुतूहलस्य करणम मत्स्यम, जो मैंने चेष्टा किया निश्चय ही आपके कुतूहल के लिए किया। इसलिए हे प्रभु तस्मात् मामक रक्षणम, इसलिए हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे पशुपति, आपका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आपको मेरा रक्षा करना चाहिए। भगवान को इन सब कर्मों में बहुत चेला फंसा भी लेता है। एक शिष्य से ही भगवान से प्रार्थना करता है, क्या करता है? हे प्रभु, मैं तो आपका खेल का साधन हूँ, आप जो जो रोल देते हो ना, मैं आपके सामने वह रोल करता हूँ, जैसे दिशा निर्देश करते हो वैसे मैं करता हूँ। इसमें मेरा दोष क्या है? यदि मेरे रोल से आप खुशी हो गए हो, मुझे मुक्ति दे दो। यदि नहीं खुशी हुए हो तो कब मेरे दूर चले जाओ। तो हे प्रभु, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां आप हो न, आप से दूर कहां जाऊंगा? तो हे प्रभु, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। तो आप खुश हो तो भी और न खुश हो तो भी, हे प्रभु आप मेरे को मुक्ति दे दो। मैं जो भी खेल खेलता हूँ, जो भी मैं चेष्टा करता हूँ, उस चेष्टा का यह फल आप मेरे को दो। आया भाव में? हे प्रभु, खेल के लिए
क्रीडा माने खेल के लिए आप यह सारा संसार रचते हो। हे प्रभु, हम सब आपके खेल के साधन हैं, खेल के मृग हैं। जो जो मैंने खेल खेला, जो जो मैंने कर्म किया, हे प्रभु उस कर्म से आपकी क्या होए, प्रसन्नता होए। हे शंभो, स्वस्थ कुतूहल करणम मच्चेष्टितम निश्चितम, जो मैंने चेष्टा किया, जो मैंने किया वह सब स्वस्थ कुतूहल, स्वस्थ शिवस्त कुतूहल से, आपके कुतूहल के लिए किया है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे इस खेल से खुश हो गए हो तो भी और न खुश हो गए हो तो भी, हे प्रभु आपको मेरी रक्षा करनी ही चाहिए, आपको मेरी रक्षा करनी ही चाहिए। इसी भाव से लेकर के अन्यत्र कहीं श्लोक है, आनीता नटवत मया तवपुरा श्री कृष्ण या भूमिका व्योमा आकाश खकांबर अब्धिवसय तत्प्रीतये अद्यावधि प्रीतो यद्यसि ताम निरीक्ष्य भगवन मदवांछितम देहि में नो चेद ब्रूहि कदापि मानय पुनर्मानी दृष्टि भूमिका। कहते आनीता नटवत मया, नट की तरह हे प्रभु मैं आपके सामने आया। हे कृष्ण, नट की तरह मैं आपके सामने कई प्रकार की भूमिकाओं में आया। नट की तरह ही आया। कितने बार आया वो? कहते 84 लाख योनियों में आया। कितनी योनियों में? व्योम आकाश ख अंबर अब्धि वसय, 8 वसु 4 सागर, 84 लाख योनियों में आया। प्रभु जो भी आया ना तो प्रीत है, आज तक जो भी मैंने काम किया आपकी खुशी के लिए किया। 84 लाख योनियों में आया हूँ और सब आपकी खुशी के लिए किया। आपको खुशी हुई नहीं खुशी भगवान जाने। प्रीतो यदि अस्ताम निरीक्ष, हमारे सारे रोलों को देख करके, मेरे सारे अभिनयों को देख करके यदि आप खुशी हो तो हे प्रभु जो मैं चाहता हूँ मेरे को वरदान दे दो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मेरे को मुक्ति दे दो। हे प्रभु नो चेद, यदि मेरे इस रोल से अभिनय से आप खुश नहीं हो तो ब्रूह, हे प्रभु बोल दो, कदाच मान है पुनर्मादृति भूमिका। ये 84 लाख योनियों में जिस जिस रोल से आए हो तुम, इन रोल में, इन अभिनयों में, इन रूपों में, इन शकलों में तुम कभी मेरे पास आना ही नहीं। हे प्रभु संसार में कितनी लाख योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में नहीं आओगे तो आप मेरे को क्या करोगे? मुक्त ही कर दोगे। हे प्रभु आप मेरे को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह से इस श्लोक के 66 श्लोकों का विचार हमने किया। और आगे छंद बदल जाता है, 33 श्लोक और बचते हैं, 34 श्लोक और बचते हैं। इस पे जब कभी बाद में विचार करेंगे। आज इतना ही। देखो प्रेमपुरी आश्रम के सभी ट्रस्टीगण का निरंतर जो प्रयास रहता है वह निस्वार्थ लोगों के कल्याण की कामना करते हुए नित्य सत्संग सुना रहे हैं। कोरोना पीरियड में भी लोग घरों में रह करके बहुत बोझ से हो जाते थे। अब जिनको कथा की रुचि है, जिनको कथा का नशा है, उनको कथा नहीं मिल पा रहा है तो बेचारे बड़े चिंतित जाते हैं। तो प्रेमपुरी आश्रम के सभी ट्रस्टियों ने विचार करके कथाओं का आयोजन रखा। कई लोगों को सुबह समय नहीं मिलता है, शाम को मिलता है। कई लोगों को शाम को समय नहीं मिलता है, सुबह मिलता है। इसे दोनों वक्त सुबह प्रवचन, स्वाध्याय, शाम को भी कोई न कोई विशेष कार्यक्रम होता रहता है। इस सारे कार्यक्रमों में सारी प्रेमपुरी के ट्रस्टीगणों का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्हीं के ही सहयोग से, उन्हीं के ही प्रयास से, उन्हीं के ही लगन से यह सारे काम हो रहे हैं। चाहे हमारे प्रकाश भाई हों, दुबे जी हों, गिरीश भाई हों, मधुसूदन जी हों, राजेश भाई हों, और सायंकालीन सभा में तो श्री कृष्ण कुमार दैया जी का बहुत बड़ा सहयोग है। उनके मन में अनवरत एक जिज्ञासा सी रहती है कि कुछ होना चाहिए, कुछ चर्चाएं होनी चाहिए, और उसके लिए संतों की सेवा, आश्रम की सेवा आदि भी करते रहते हैं। तो सब के सब लोग साधु के पात्र हैं। भगवान शिव की सबके ऊपर अहैतुकी की कृपा बनी रहे और भगवान शिव सबको अपने उन चरण कमल में स्थान दें जहां से फिर से आवागमन
होता नहीं है। इतना कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे हर महादेव की जय। बाकी की जब भगवान शिव कृपा करेंगे तब आपसे मिलेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ॐ शान्ति शान्ति।